पानीपत में रात चोरों ने पानीपत के ऐतिहासिक श्री देवी मंदिर से 3 दान पात्र तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए, माता का रतन जड़ित चांदी का छत्र सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरों ने 2 फीट चौड़े रोशनदान की जाली पेचकस से हटाई, बल्ली के सहारे अंदर घुसे और वारदात करने के बाद बल्ली के जरिए ही भाग गए। श्री देवी मंदिर प्रबंधक समिति के मैनेजर राकेश मिश्रा ने बताया कि सुबह देवी मंदिर के कर्मचारियों द्वारा सूचना मिलने पर वह मंदिर में पहुंचे और पुलिस को सारे मामले की जानकारी दी। वही मंदिर के पुजारी ने बताया कि बीती रात शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। सुबह लगभग 5 बजे जब मंदिर को खोला गया तो पाया कि दान पात्र के ताले टूटे हुए थे और चांदी का छत्र भी गायब था। इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स का कहना है कि देवी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा सारे मामले की गहन जाँच की जा रही है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। जय माता की। बस हमारे यहाँ प्रातःकाल जब हम लोगों ने भवन को खोला, प्रातःकाल शयन संवारने के बाद फिर स्नान मैया रानी कराया जाता है, तो वैसे ही पता चला कि दान पात्र अलग रखा हुआ था और माता रानी का छत्र भी गायब था और कटोरी माता रानी की, जिसमें हम माता रानी को जल रखने के लिए उसका ऊपर से ढकते हैं, तो वो जब सब देखा गया तो पता चल गया। फिर बल्ली भी अंदर रखी हुई थी जिससे वो ऊपर से कूद करके आए हैं ग्रिल तोड़ करके, तो वो भी उससे पता चल गया। तो तुरंत हम लोगों ने प्रधान जी को फ़ोन किया, पुलिस भी आई, सब लोग आए और इसमें है कि दोनों दान पात्र माता रानी के भी और काली माता जी के भी, दोनों के दान पात्र टूटे हुए हैं। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है। बाकी अब देखो पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है और ये है कि जैसा भी होगा। आए दिन शहर में चोरी हो रही है, आज धार्मिक स्थल को भी छोड़ा, इस पर क्या कहना है पंडित जी आप? बस इसमें यह है कि अब कुछ कह नहीं सकते। बाकी तो देखो इसका कारण तो यही है कि हमारा जो प्रशासन है कहीं ना कहीं से कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है और पुलिस गश्त लगाती रहे, क्योंकि वो जो लोग चोर भी यहाँ पर आए हों पीछे से आए होंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, क्या पता वाहन से आए, किससे आए, कैसे क्या, तो थोड़ा गश्त लगता रहे पुलिसों का, तो थोड़ा भय रहे। आज चोरों को भय नहीं है, कहीं भी पर चोरी करे। हमारे यहाँ भी गार्ड बाहर अंदर सब जगह रहते हैं, पर पता नहीं किस ढंग से कैसे वो इतने निशंक रहे। और ये घटना तो अकथनीय है ही है, अवर्णनीय है। बाकी यह है कि शासन को जागना चाहिए। शासन हमारे जो शहर में अनेक प्रकार से चारों तरफ से दिन दहाड़े रात्रि जब भी समय मिलता है चोरों को, उनको तो ऐसा भय ही नहीं है। तो इस पर पुलिस प्रशासन पूरा अपना ध्यान रखे। बस यही सरकार से भी कहना है, लोगों से भी कहना है, अपना जागृत रहें। क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य लालमणि पांडे, देवी। हमारे सिद्ध श्री देवी मंदिर पीठ में चोरों ने हमारे माँ के भवन में छत के खिड़की के द्वारा चढ़ करके अंदर बल्ली का सहारा ले करके उतर करके अंदर हमारे दोनों गोलकों को तोड़ करके उनका सारा जो कैश था, पैसा था, उसको निकाल करके और माता जी का छत्र, चांदी का लोटे, कटोरी वो और जो भी 1.5-2 लाख रुपए का कैश रहा होगा उसको ले करके और छत के द्वारा ही उसी तरह जैसे आए थे उसी तरह ऊपर निकल गए। किसी को पता नहीं चला। हम लोगों को जब हमने 4:45 बजे अपना मंदिर खोला तब हमको पता चला कि हमारे गोलक टूटे हुए हैं। हमने अपने अधिकारीगणों को फ़ोन किया, उनको बुलाया, वो आकर के देखे, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन्होंने विवेचना किया। आज का युग ऐसा है कि ना कोई धर्म देख रहा है, ना कोई आस्था देख रहा है। आज हमारे पानीपत देवी मंदिर का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, लेकिन आज उन्होंने ये चोर लोग उसको भी कलंकित कर गए, लोगों के आस्था को चोट पहुंचाई। माँ भगवती, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। आज नहीं तो कल जो लोगों की भावना है तो वो माँ भगवती अपने आप उनको फल तो देंगे ही, लेकिन आज इन्होंने बहुत ही निंदनीय घटनाक्रम करते हुए यह घोर पाप किया है। माता रानी उनको उसका फल अवश्य देंगी, लेकिन ऐसा इस तरह के किसी के आस्था को ठोस पहुंचाना किसी की पूर्ति नहीं होती, ना कभी होई ना कभी होगी। रावण जैसे आदमी, पापी आदमी का भी संहार हुआ। तो इस तरह के ये जो अधर्म कार्य करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि एक दिन यह पैसा किसी काम नहीं आता है और धर्म और आस्था जहाँ से लोगों की जुड़ी हुई हो उस पर ठेस पहुँचाना ये बहुत बड़ा ही संस्कृति का दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में। और ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। जय माता की, जय श्री राम। मेरा नाम शिवदत्त शास्त्री, देवी मंदिर।
बताइए कैसे हुआ? हाँ, प्रतिदिन जैसे मंदिर खोलते हैं हम बहादुर और कुछ 2-4 भक्त लोग होते हैं, भोर में आ जाते हैं। 4:30 बजे जैसे ये गेट खुल जाता है तो 4:45 बजे हम भगवती के मंदिर को प्रतिदिन खोलते हैं जाड़े में। और जैसे ही हमने मंदिर खोला तैसे ही हमारी नज़र गले पर और सामने गई तो हमने कहा मैंने बहादुर चोरी हो गई। जब देखे आगे बढ़ कर के दोनों जगह देखी, दोनों उनके नोट निकालने के वो जहाँ से नोट निकालते हैं वो टूटे हुए थे और कुछ पैसे बिखरे हुए थे, बल्ली साइड में लगी हुई है। हमने अपने बड़े अधिकारियों पर फ़ोन किया, मैनेजर पर फ़ोन किया, उन्होंने आकर के यहाँ और पुलिस को बुलाया। पुलिस आकर मायना करके चली गई और वो बोली कि इधर में ही सब बात करना, उधर से हाथ नहीं लगाना। फिर हमने साइड से आरती करके, भक्त सब बाहर रहे और भीतर से गेट लगा करके आरती करके प्रसाद बाहर बांट रहे हैं कि जैसे कि पूरी चेकिंग सब सही हो जाए तो हम अपने फिर आगे काम करें। तो भगवती के आगे का जो छत्र था जो नगों से जड़ा हुआ था, जब हम स्नान कराया तब हमने कहा कि भाई ये छत्र नहीं है। फिर हमने पुलिस को भी बताया और एक चांदी की कटोरी, 2 गिलास छोटी लोटिया चांदी की भर के जल से और दूध से भर के रखते हैं और ऐसे ही काली जी की तरफ रखते हैं। तो 3 कटोरी हैं, चौथी कटोरी हमको नहीं मिली तो हमने सोचा कि यही वो ले गए। और गले का मामला है, कुछ कागज लिफाफे में फाड़ करके उनको भी नोटों को कैसे लगे? अब ये हमने संभाला नहीं है, पर 2 लाख के लगभग हो जाता है, क्यों 2 हफ्ते में संभालते हैं। अब उसमें 10-5 हज़ार कमती हो या 10-5 हज़ार ज़्यादा हो, भाई संभाल के होते तब तो मैं बताऊं कि इतना कैसे गया। बिना संभाले की कोई 10 डाला तो कोई 1000 डाला, कोई 500 डाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगल।